नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। पेट पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी आयुर्वेद में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का क्या है समाधान, जानने के लिए जरूर देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज बात करेंगे एसिडिटी की, यानी कि गैस की। तो पेट में जो गैस बनती है, क्या क्या वजह है उसके पीछे? देखिए, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और जैसा आपने कहा कि पेट जो है हमारे जो शरीर का एक बहुत अहम हिस्सा है। डाइजेशन का आपने कहा बहुत अहम है, लेकिन डाइजेशन के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें पेट से शुरू होती हैं। और हम तो आयुर्वेद में कहते हैं कि सारे रोगों का जड़ पेट से ही शुरू होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। किसी भी तरह जो है आपके पेट में जब गैस बनती है, कभी कभार गैस बने तो उसको हम कहते हैं कि नॉर्मल है, लेकिन अधिक गैस बनना वो एक डिजीज़ का संकेत आपको दे रहा है कि अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो अपच, इनडाइजेशन। आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो अग्नि आपकी मंद हो गई है, वीक अग्नि, मंदाग्नि इसको बोलते हैं। और इसके कारण अगर समझने की कोशिश करेंगे, एक कारण तो होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, भाई एक लिमिट है ना, उतना ही पचा पाती है। आजकल ओवर ईटिंग बड़ा फैशन हो गया, दिन भर खाते ही रहते हैं लोग। या जो है बहुत जल्दी आप खाना खाते हैं, या रात को देर से खाना खाते हैं, या खाना खाते ही सो जाते हैं, खाना खाया तुरंत सो गए। या बादी वाली चीज़ें आजकल बहुत लोग, राजमा, छोले, गोभी, फ्राइड चीज़ें, पता नहीं मोमोज़ और क्या क्या खाते रहते हैं लोग, पिज़्ज़ा। ये सारी चीज़ें जो हैं अपच पैदा करने वाली चीज़ें। मैदा इसमें बहुत होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है। कॉन्स्टिपेशन यदि आपको होता है, ये भी एक कारण बन सकता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का। पेट साफ़ नहीं होता है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि सुबह जाते तो हैं लेकिन पूरा पेट साफ़ नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, मानसिक तनाव के कारण गैस बनती है पेट में। ये मैं बहुत विस्तार से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आंतों में यदि आम बनता है, वहाँ चिकना पदार्थ बन के चिपक गया, वहाँ सूजन आ गई है, कोलाइटिस हो गया आपको, पेट में कीड़े अगर हैं उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। या इंटेस्टाइन में कोई ब्लॉकेज हो गया है, बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं। आजकल आप देखते हैं जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक गैस की गोली तो साथ में देते ही हैं आपको। इसका मतलब क्या हुआ, गैस तो आपको नहीं बन रही, आप लेने गए दवाई जोड़ों के दर्द की, लेकिन साथ में एक एंटासिड दे दिया, गैस की गोली दे दी। दैट मीन्स जो आप दवाई ले रहे हैं उससे आपको पेट में अपच होगा, उससे इंडाइजेशन होगा, उससे कॉन्स्टिपेशन होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आयुर्वेद से जुड़ जाइए, कम से कम ये साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे ना आपको, और रोग का सही उपचार भी होगा। तो घबराना नहीं है, बहुत अच्छा एक विषय है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और आम तौर पर मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैं कुछ आपको उपचार भी बताऊँगा और कैसे जो है इस रोग से हम छुटकारा पा सकते हैं, इसी विषय पर थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे। काजू के फायदे और नुकसान बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान सेहत की संजीवनी में, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद। डॉक्टर चौहान, पेट में गैस के क्या लक्षण होते हैं और क्या ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आमतौर पर लोग निगलेक्ट कर देते हैं कई बार। तो लाइटली नहीं लेना। मैं तो हमेशा कहता हूँ कोई भी चीज़ हो उसको लाइटली नहीं लेना, स्पेशली गैस को तो बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, बिकॉज इट कैन लीड टू मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स। बाद में बहुत भयंकर रोग इससे होते हैं। कई पेशेंट्स को हार्ट पर दबाव बनता है, वो लोग घबरा जाते हैं कि हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है। पेट के रोग जो होते हैं, और उसका बेस्ट इलाज तो आयुर्वेद में ही होता है, ये मैं आपको ये भी मैं बार बार याद दिलाता हूँ। तो इसलिए जब भी आपको पेट में कोई प्रॉब्लम है तो बिना कुछ सोचे समझे आप सीधा आयुर्वेद में ही आ जाइए और जीवा से जुड़ जाइए। क्योंकि जो मैं छोटी छोटी चीज़ें जो आज ये शेयर कर रहा हूँ, पेट अगर फूलता है आपको, ब्लोटिंग बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम, ब्लोटिंग होती है, पेट में दर्द होता है, खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है, मरोड़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं आपको, गैस बहुत बनती है, दिन भर गैस रिलीज़ होती रहती है, पेट साफ़ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, चेस्ट में पेन होता है, चेस्ट में जकड़ाहट पैदा हो जाती है, और कभी कभार इसके कारण आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं। या दिन भर आपको सुस्ती बनी रहती है, लेजीनेस रहता ही है, काम करने का मन नहीं करता है, सिर में दर्द हो जाता है, शरीर में ऐसा लगता है कि बिल्कुल जान ही नहीं है, किसी काम में जो है उत्साह नहीं है आपका काम करने का, मेंटल लेवल पर डिप्रेशन आपको रहता है। तो ये सब पेट के साथ इसका कनेक्शन है। ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि शुरू में मैंने बोला कि पेट का रोग है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, हमारे पास बहुत अच्छे उपचार हैं। तुरंत आप कनेक्ट करिए हमारे डॉक्टर्स के साथ, क्लिनिक पर भी जा सकते हैं, हमारी क्लिनिक्स पूरे भारतवर्ष में हैं। और
वीडियो या फ़ोन के माध्यम से भी हमारे डॉक्टर से आप जुड़ सकते हैं। संजीवनी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं खुशी जी दिल्ली से। खुशी जी, आप बात कर सकती हैं डॉक्टर चौहान से। जी नमस्कार। तो मुझे आपसे बात करनी थी कि मेरी छोटी बहन है 10 साल की। जी। वो ना किचन पे पेशाब करती है। अच्छा। जी, तो मुझे उसकी बीमारी के बारे में आपसे बात करनी थी। देखिए ये प्रॉब्लम वैसे बचपन में तो होती है, छोटे बच्चों में लगभग 5 साल की उम्र तक ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है कि रात को बच्चे जो है स्लीप जब सो रहे होते हैं तो पेशाब कर देते हैं। लेकिन 10 साल की उम्र में थोड़ा सा ये एक रोग के रूप में इसको हमें लेना चाहिए और कई कारण होते हैं इसके। सबसे पहला कारण है पेट। आज पेट की बात कर रहे हैं हम। पेट में कीड़े हों, अपच रहता हो, इंडाइजेशन होती है, गैस बनती है, अपान वायु ज़्यादा हो तो वो रात को जब सोते समय थोड़ा प्रेशर ब्लैडर पर बनाएगी, यूरिन बाहर निकलेगा। दूसरा, यूरिनरी ब्लैडर में किसी तरह की कोई समस्या हो सकती है, उसकी मसल्स वीक हो सकती हैं, वहाँ कोई इन्फेक्शन हो सकता है। और लिवर के साथ भी हमने इसका कनेक्शन देखा है। कई पेशेंट्स में लिवर कमज़ोर हो तो भी जो है बच्चों में मैंने देखा है कि वो रात को फिर यूरिन पास करते हैं। तो कारण आपकी जो बहन है छोटी, उसमें कौन सा कारण है उसके अनुसार दवाई ज़रूर उनको हम देंगे। लेकिन एक नुस्खा भी मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया काम करता है। काले तिल मिलते हैं बाज़ार में, काले तिल को थोड़ा भून लीजिए, थोड़ा गुड़ मिला के छोटे छोटे लड्डू बना दीजिए और उसको 1 लड्डू सुबह 1 शाम को, या काली सरसों जो होती है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं इसमें। उससे थोड़ा रिलीफ आना शुरू होगा। लेकिन प्रॉपर रिलीफ के लिए उसकी जड़ को समझना, और जड़ कैसे समझेंगे, आप हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो एक बाद में एक फ़ोन कॉल करें, डॉक्टर से विस्तार से कंसल्टेशन करें। हो सके तो अपनी सिस्टर को पर्सनली ला के डॉक्टर को दिखा दें ताकि वो सब अच्छी तरह से उससे समझ करके प्रॉब्लम को और उसका उपचार करेंगे। कोई घबराने की बात नहीं है, रोग ठीक होगा, चिंता के विषय नहीं है। सीरियस प्रॉब्लम तो है क्योंकि रोज़ रोज़ बिस्तर जो है उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है सही तरीके से। अगर हम उसका डायग्नोसिस करेंगे तो उसका उपचार भी सही प्रकार से हम कर सकते हैं। काजू के फायदे और नुकसान बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान सेहत की संजीवनी में, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद। डॉक्टर चौहान, पेट में गैस बनने से रोकने का उपाय क्या है और ऐसा क्या करें कि तुरंत राहत मिले, क्योंकि बहुत दर्द होता है, लोग बहुत परेशान होते हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, तुरंत के लिए तो डाइजेस्टॉल अपने पास रखिए आप। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट है, टैबलेट फॉर्म में, चूरन फॉर्म में। ऐसे आप अपने घर में जो है अजवाइन है, सौंफ है, हींग है, ये 3 चीज़ें। हींग थोड़ा सा डालिए, सौंफ अजवाइन हींग का चूर्ण बना लीजिए। जीरे का पानी बना लीजिए, जीरे को पानी में उबाल के थोड़ा काला नमक और 1 चुटकी हींग डाल करके वो पी लीजिए, तुरंत लाभ मिलेगा आपको। या अजवाइन का पानी उबाल करके उसमें भी थोड़ा सा काला नमक या थोड़ा सा हींग डाल के आप ले सकते हैं। ताज़ा पुदीना घर में होता ही है, उसका पुदीने का पेस्ट बना लीजिए और उसको आधा कप गर्म पानी में घोल करके थोड़ा काला नमक, थोड़ा सा नींबू का रस डाल करके पी लीजिए। ये सरल उपाय हैं लेकिन बहुत कारगर है। खाने के बाद आमतौर पर जो है सौंफ खाने का प्रचलन होता है, तो 1 चम्मच सौंफ चबा चबा करके खाइए, उससे आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। सौंफ, जीरा, धनिया 1-1 चम्मच 1 लीटर पानी में उबालो और क्या करेंगे, इसको एक थर्मस में भर लीजिए, गर्मी के मौसम में बॉटल में भरो, थोड़ा थोड़ा दिन भर पीते रहिए। गैस भी नहीं बनेगी, पाचन भी अच्छा होगा, भूख भी अच्छी लगेगी। और आम पाचक चूर्ण, डाइजेस्टॉल चूर्ण, जीवा का लवण भास्कर चूर्ण, अम्ल पित्तांतक, अगर जलन भी होती है तो अम्ल पित्तांतक, कॉन्स्टिपेशन है तो त्रिफला चूर्ण, इस तमाम चीज़ें ऑनलाइन भी आप जाकर के मंगा सकते हैं। जितनी भी आजकल पॉपुलर जो आपकी कॉमर्स की वेबसाइट हैं, सब जगह जीवा के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हमारी जो jiva.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर हमारा अपना एक ऑनलाइन स्टोर है, वहाँ से मंगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको एक कदम आयुर्वेद की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, बहुत सारा हमने एक व्यवस्था आपके लिए की है, चाहे वो डॉक्टर्स के लेवल पर, क्लिनिक्स के लेवल पर। जीवाग्राम एक बहुत बढ़िया हमने जगह बनाई है आपके लिए। उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, ये आपका फेसबुक, संजीवनी, कितने चैनल से हम आपके साथ जुड़ करके आयुर्वेद को आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आप भी तो एक कदम बढ़ाइए, तभी तो आयुर्वेद आपके जीवन में प्रवेश करेगा। और एक बार आयुर्वेद आपके जीवन में आ गया तो फिर आपको निश्चिंत रहना है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और हेल्थ जब अच्छी रहती है तो आपकी दूसरी प्रोग्रेस अपने आप अच्छी हो जाती है। चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, पेट में बार बार गैस बनती जी। है और अगर अब ये एक रोग का कारण बन चुकी है, एक बड़ा रोग बन चुकी है, तो इससे बचने का जीवा मंत्र क्या है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और आयुर्वेद में जैसा हम कहते हैं कि पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, ये मैं बार बार आपको कहता रहूँगा, आप भी कहते हो कि हमेशा पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के दिमाग में घुसा नहीं है। अभी मेरे को बहुत लोग मिलते हैं बाज़ार में, बाहर जाता हूँ तो, सर ये डायबिटीज़ की गोली बता दीजिए, सर मुझे माइग्रेन की गोली। अरे ये कोई गोली वोली नहीं होती इसकी। आपको पहले कंसल्टेशन करनी है, डॉक्टर आपका रूट कॉज, वात पित्त कफ धातु दोष सब देखेगा, फिर आपको वो बताएगा कि ये चूर्ण मिला करके आपको ये देगा बना करके। ये है आयुर्वेद चिकित्सा। आयुर्वेद का जो है, आप देखिए तो एलोपैथीकरण हम नहीं कर रहे हैं, हम आयुर्वेद को उसके ओरिजिनल सिद्धांत पे प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले रूट कॉज को पता करना, फिर आपकी प्रकृति कौन सी है वो पता करना, आपकी आयु कितनी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका मनोबल कैसा है, आपका शारीरिक बल जिसको रोगी बल कहते हैं वो कैसा है, अग्नि बल कैसा है, क्योंकि आज विशेष तौर से हम पाचन की बात कर रहे हैं, आपकी अग्नि कितनी स्ट्रांग है, कोई दूसरा रोग है या नहीं, डायबिटीज़, थायराइड या कोई और कोई रोग तो नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण दूं, जैसे लवण भास्कर चूर्ण आपने सुना है, बड़ा कॉमन सा है, तो ये गैस के लिए अच्छा है, लेकिन जो बीपी के पेशेंट हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, वो नहीं ले सकते इसको, क्योंकि इसमें नमक होता है। अविपत्तिकर चूर्ण या अम्ल पित्तांतक जो हम कहते हैं जिसको, वो एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है उसको नहीं दे सकते हम, क्योंकि इसमें चीनी डलती है, मिश्री डलती है इसमें। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि एक ही पाउडर, एक ही टैबलेट वो सब पर काम नहीं करती। तो दूसरा, इसके साथ साथ जो जीवा में हम काम करते हैं, जब हमारे पास, आपने पूछा कि पुराने जो क्रॉनिक रोग हैं तो उनका क्या करते हैं, उनमें सबसे पहले हम शोधन से शुरू करते हैं, पूरी शुद्धि करते हैं, पंचकर्म करते हैं, पूरा जहाँ जहाँ पर डीपर लेवल पर टॉक्सिन्स हैं उनकी सफाई करते हैं। उसके बाद उनकी अग्नि को हम ठीक करने के लिए, उसको अग्नि को थोड़ा मजबूत करने के लिए कुछ पंचकर्म चिकित्सा करते हैं। तो ये सारे प्रोटोकॉल हैं, साइंटिफिक तरीके से हमने बनाए हैं, शास्त्र पर आधारित हैं, और शोधन के बाद फिर शमन चिकित्सा होती है हमारे, यानी कि इंटरनल मेडिसिन दी जाती हैं। फिर उसके बाद पथ्य अपथ्य, यानी कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और इसके साथ साथ फिर उसका लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज। तो ये सारी चिकित्सा जो है हम जीवा में करते हैं। और आपके लिए अच्छी खबर ये है, द गुड न्यूज़ इज़, कि पेट के रोगों का तो बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। हज़ारों लोग ना केवल भारत से, पूरे विश्व से आकर के ठीक होते हैं, जिनको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये तुझे क्रॉनिक हो गया है, इसमें अब कोई कुछ नहीं हो सकता है। मॉडर्न मेडिसिन भी इस चीज़ को मानती है कि जो आजकल जो गट की बात कर रहे हैं, कि गट की हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। गट ब्रेन कनेक्शन, गट बैक्टीरिया, गट के अंदर जो अच्छे गुड बैक्टीरिया, ये आप सुने होंगे शब्द आप। तो गट मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी बात हम कर रहे हैं, अग्नि की बात कर रहे हैं, पाचन की बात कर रहे हैं। तो आयुर्वेद में तो हज़ारों वर्ष पहले ये तथ्य बिल्कुल फिक्स कर दिया गया था कि पेट को पहले ठीक करना है। मॉडर्न साइंस को आज मालूम चल रही हैं चीज़ें, हमारे यहाँ बहुत पहले से इसका वर्णन बहुत विस्तार से है, और यही जीवा कर रहा है, यही जीवा मंत्र है। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। काजू के फायदे और नुकसान बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान सेहत की संजीवनी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ, और अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, काजू हेल्थ के लिए अच्छा होता है जी। और इसको खाने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, और सही तरीका क्या है खाने का? देखिए, कोई भी चीज़ जो अच्छी होती है तो अगर उसको हम सही तरीके से सेवन नहीं करेंगे तो उसका नुकसान भी होता है। तो काजू के वैसे अनेक फ़ायदे होते हैं, और अधिक मात्रा में अगर हम खाएंगे तो हानिकारक भी होता है। तो एक तो रोस्टेड फॉर्म में ना खाएं। आजकल कुछ लोग वो उसको फ्राई करके, नमक लगा के, मसाला लगा के, भारत में हर चीज़ में मसाला डाल देते हैं। पौष्टिक है, धातुवर्धक है, शुक्रवर्धक भी है, अच्छा है, मस्तिष्क के लिए अच्छा है, हमारी मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है काजू। साथ में अगर हम देखें तो बालों के लिए, त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, सुंदर बनाता है बालों को, त्वचा को, हड्डियों को मजबूत करता है। डायबिटीज जो पेशेंट हैं, डायबिटिक लोग हैं, वो भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन अधिक अगर आप खाएंगे तो उसका नुकसान भी सुन लीजिए। उससे आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उससे आपको जो है ख़ास तौर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है,
उसके अलावा कई तरह के जो है बॉडी में जो फैट हैं वो उसके कारण बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑयल की क्वांटिटी इसमें काफ़ी होती है। तो नेचुरल फॉर्म में खाएं, हम तो कहते हैं हमेशा उसको पानी में भिगो करके खाएं। कोई भी नट्स हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, काजू हैं, पानी में भिगो करके खाएंगे तो उसकी हीट भी निकल जाएगी और वो आसानी से पच जाएगा। और थोड़ी क्वांटिटी में खाएं, हर रोज़ 3-4 मैक्सिमम 5 काजू अगर आप भिगो करके खाएं तो दैट इज़ फाइन। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़ी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 012940400404। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो मेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। नमस्कार।